हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये 2023 में आई थी नीट में। 2023 में काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स आई थी और ये भी एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। नीट के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। इसमें कुछ इक्वेशंस भी आएंगी जिसको एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करना हमको सीखना है। अच्छा, ये जो अपन PYQ सॉल्व करते हैं इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमको ये सीखना है इसमें से कि किस तरीके से हम अपने काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनी एफिशिएंट कैसे बनाएं, उसकी फ़िज़िक्स को कैसे समझें। ठीक है, वो लर्निंग हमको उसमें से लेनी है। सिर्फ सॉल्व कर देने से ही या जल्दी से सॉल्यूशन दिखा देने से ही हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमको उसकी लर्निंग वैल्यू लेनी है, उसमें से क्या हम सीख सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है अ बुलेट फ्रॉम ए गन इज़ फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। किसी रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक पे किसी ने बुलेट फायर किया विथ वेलोसिटी u। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलॉन्ग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स u/3। तो बुलेट क्या है, उसमें हॉरिजॉन्टली चलते जा रही है और सीधी सी बात है कि जो वुडन ब्लॉक है वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आसानी से तो उसमें से निकलने नहीं देगा। तो 24 सेंटीमीटर चलते चलते जब वो 24 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो उसकी स्पीड कितनी बन जाती है, u/3, यानी 1/3 ही रह जाती है। तो उसकी स्पीड हो जाती है बिकम्स u/3। अभी भी वुडन ब्लॉक ख़त्म नहीं हुआ है पूरा। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। यानी बुलेट u/3 से कंटिन्यू करती है चलना और चलते चलते लास्ट में आ जाती है, बिल्कुल वुडन ब्लॉक ख़त्म हो जाता है और जैसे ही ख़त्म होते ही बाहर निकलते ही उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो देखा जाए तो वो वुडन ब्लॉक ने उसकी पूरी स्पीड ख़त्म कर दी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज़। तो उस ब्लॉक की टोटल लेंथ क्या है ये हमको निकालना है। अच्छा, कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो करके देखते हैं। ओके, पहले हम इसका ग्राफिक बना लेते हैं क्योंकि ग्राफिक बनाने से बहुत हेल्प मिलती है, पूरी पिक्चर बन जाती है, इक्वेशन लिखने में भी हेल्प मिलती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये आपका वुडन ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से एक बुलेट एंटर होती है u वेलोसिटी से। ये सब कुछ इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड बोलूँ। तो u वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, चलते चलते इसके अंदर ये 24 सेंटीमीटर का ये मार्कर आ गया। ये जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर का है। यहाँ पहुँचने पे जब ये बुलेट इससे बाहर निकलेगी तो इसकी स्पीड हो जाती है u/3। ठीक है, अब बाकी बचा जो रास्ता है इसमें भी और चलती जा रही है और जब ये लास्ट में बाहर निकलेगी इस वुडन ब्लॉक से तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इसको अपन मान लेते हैं, अपन को पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, x भी सेंटीमीटर में है। ओके, अपन को इस पूरे वुडन ब्लॉक की लेंथ पता करनी है। ये जो पूरी लेंथ है ना वुडन ब्लॉक की, ये लेंथ अपन को इसकी पता करनी है। तो L किसके बराबर हो गया, देखो L = 24 + x। अगर मुझे x पता चल जाता है तो मेरा लेंथ आ जाएगी। तो इसको पता लगाते हैं। ओके, है ना। अब अपन एक इसकी फिजिक्स देखते हैं पहले क्या चीज़ हो रही है। एक बुलेट आती है बहुत हाई स्पीड से और एक वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा उसे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जब फोर्स उसकी जो वुडन ब्लॉक की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो वुडन ब्लॉक जो एक्सेलरेशन है वो भी इस तरफ होगा, जो उसको बुलेट को वो कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो थिंकिंग है ना एक्सेलरेशन की वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये उसको स्पीड को बढ़ा नहीं रही है, उसको मतलब उसको नेचुरली इंक्रीज नहीं कर रही स्पीड को, ये उल्टा काम कर रही है, उसकी स्पीड को ख़त्म कर रही है, रेजिस्टेंस वो कर रहा है। तो आप बस इसको ऐसे समझो कि आपकी वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन इसकी वो ख़त्म कर देगा स्पीड को, ये है। अच्छा, अब अपन इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा है तो उसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी? अच्छा, एक बात और
आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्योंकि वुड का जो मटेरियल है वो तो वही है, पहले हाफ में वही मटेरियल है और बाद में भी वही मटेरियल है, तो दोनों ही हाफ में एक ही तरह का एक्सेलरेशन ये जो ऑफर होगा, ये जो इधर भी अपोजिट उसकी वैल्यू वही रहेगी क्योंकि मटेरियल वही है, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको। और इस हाफ में भी आप देखोगे तो वही ए एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में यहाँ मिलेगा। तो अपन दोनों हाफ की दो इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाते हैं। ओके, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर डिस्टेंस और स्पीड मिलता हो और एक्सेलरेशन भी है? आपको मालूम है वो ये वाली इक्वेशन होती है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली जो इक्वेशन लगाते हैं इसमें डिस्टेंस भी होता है, एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी। इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ओके, पहले हाफ में अप्लाई करते हैं। तो आप देखो, क्योंकि इनिशियल ये वेलोसिटी इनिशियल ये है, तो मुझे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहिए और बाद में वो लिखना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इन इक्वेशंस को यहाँ से लिखा जाता है, फाइनल फिर इनिशियल, और ये इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। अपन को क्या करना चाहिए, ये जो इनिशियल है यहाँ से पहले इस एक्सप्रेशन को लिखो और फिर वहाँ पे पहुँचेंगे। कैसे होगा? इनिशियल वेलोसिटी u, तो अपन ने लिख दिया u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन। ये जो ब्लॉक है अपोजिट दिशा में एक्सेलरेशन लगा रहा है, लेकिन कितना है मुझे पता नहीं है, इसकी डायरेक्शन क्या है मुझे पता है, लेकिन क्या है कि देखो ये बहुत ही एक समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं इसकी जगह छोड़ दूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन की, इसको अभी छोड़ दो कि एक्सेलरेशन प्लस में है माइनस में है कितना है, ठीक है ना। अभी आते हैं इस पर। डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 24 सेंटीमीटर, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ओके, देखो ये मैंने एक्सेलरेशन की जगह छोड़ दी यहाँ पे। अगर एक्सेलरेशन प्लस होगा या माइनस में होगा, जो भी होगा, ठीक है, आएगा तो इधर ही ना, इसी जगह पे ही तो आएगा, अपनी जगह पे। अगर माइनस होगा तो बाद में उसका साइन बाहर माइनस में आ जाएगा, प्लस होगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन प्लस हो या माइनस हो, आप सोच के देखो, आएगा तो अपनी जगह में ही ना। और मैं अभी उसको लिख ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं है क्या है वो अननोन है मेरे लिए, मैं उसको अभी कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको ए ही जो वेरिएबल था ना मेरा वही लिख दिया, छोड़ दिया। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थी, है ना। दोबारा से बना देता हूँ मैं इसको। एंटर पे इनिशियल वेलोसिटी u थी और 24 सेंटीमीटर के बाहर कितनी थी, u/3। अब आप इसको इसमें डालिए, क्योंकि इनिशियल ये है ना, तो मुझे यहाँ से काम करना चाहिए, वो फिर बन के फाइनल आएगा, ठीक है ना। तो इनिशियल कितना है मेरा u, तो मैंने लिख दिया u स्क्वायर, ठीक है। 2a एक्सेलरेशन को मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, वो वेरिएबल है, अननोन है, जैसा है वैसे ही रहने दो उसको, ये लिख दिया। s डिस्टेंस कितना है ये 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरी ये मिलकर के फाइनल वेलोसिटी बन गई। वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u/3, ठीक है, u/3 है। u/3 का स्क्वायर हो रखा है, तो स्क्वायर करके लिख दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर लेते हैं। क्या होगा, u स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2a इंटू 24, ठीक है। इसको आप कैसे करते हो, एलसीएम लेके करते हो, है ना। यहाँ पे आप 9 एलसीएम लेते हो, फिर ये u स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर 9 चला जाएगा तो माइनस 9u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। फिर आप इसको ये इधर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 1 में से माइनस 9 गया तो कितना हो गया, -8u स्क्वायर बाई 9। तो मेरे पास फाइनल ये आ गई चीज़ 2a इंटू 24, ठीक है। आपने क्या किया, u स्क्वायर के सिमिलर टर्म्स थे इसलिए उनको सिमिलर जगह एक जगह रख लिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो और सिमिलर तरह के जो टर्म्स दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर देने में ही फ़ायदा है, अच्छा रहेगा, सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने इसको पहले से ही, एक समझदार बच्चे ने क्या, पहले से ही उनको एक तरफ रख के और इसको सॉल्व कर लिया और ये आ गया उसका फॉर्म 1, ओके।
यहाँ पे ये जो अपन ने एलसीएम लिया है ना इस तरीके से, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैथ स्किल, ये कई बार क्या है कि इस तरह की जो अपन एलसीएम लेना पड़ता है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये चीज़ है, नॉर्मल तरीके से जो आप एलसीएम लेते हो वो तो आपको पता ही है, जैसे अपन ने यहाँ पे लिया था किया था। इसमें क्या है, 2-3 प्रोसेसिंग हो जाती है और अपने माइंड को 2-3 बार सोचना पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपको क्या करना है, बेस को सेम करना है। बेस सेम होते ही सब कुछ काम फटाफट हो जाएगा। तो अगर किसी ने इसको ऐसे किया है, देखो मेरे को बेस सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, u²/9 और यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से अगर मैं इसको इंटू कर दूँ, नीचे 9 ले आऊँ ऊपर 9 ले आऊँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन मेरे बेस सेम हो गए। बेस सेम होते ही दिमाग पे देखो बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ा। बेस सेम होते ही उस बच्चे ने लिख दिया 9 और 9 में से 1 घटा भी दिया उसने, तो ये आ गया उसकी चीज़, दिमाग पे हल्का रहा और आसानी से वो इस टर्म पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुधार सकते हो थोड़ा सा अपने काम को। तो पहली इक्वेशन अपनी बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। अब क्या हुआ कि एक बच्चा ऐसा था जो उसने सोचा कि एसेलरेशन मुझे मालूम नहीं, अननोन है, एसेलरेशन अननोन है, तो उसको इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो वो क्या, उस बच्चे ने क्या किया कि वो एसेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करने लग गया u² की टर्म्स में। उसका प्लान ये था कि यहाँ से मैं एसेलरेशन निकाल लूँगा, फिर जब दूसरी इक्वेशन आएगी उसमें भी एसेलरेशन होगा, वहाँ पे इस एसेलरेशन को डाल दूँगा और निकल जाएगा। लेकिन ये अप्रोच इतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस एसेलरेशन निकालना नहीं है, अपना पर्पस तो x निकालना था ना, अपना पर्पस तो x निकालना था। तो जो समझदार बच्चा होगा वो क्या सोचेगा, यार अपना पर्पस ये एसेलरेशन निकालना नहीं है, अपना पर्पस तो ये x निकालना है, क्यों ना मैं पहले वो इक्वेशन तो लिख लूँ ये आगे वाली जिसमें x आएगा, क्या पता कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो, मुझे ये सब करना ही नहीं पड़े, है ना। तो पहले वो दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। अब अपन इस वाले पार्ट की इक्वेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे जब वो आ गया था बुलेट, वो उसकी स्पीड हो जाती है u/3 और जब वो इससे बाहर निकला तो स्पीड हो जाती है 0। अब अपन फिर से वही वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, u² = u² + 2a। अब की बार ये जो डिस्टेंस है वो कितना था, x, यहाँ पे x आ गया। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखना चाहिए, क्या सोच रहनी चाहिए अपन को लिखने की, वो मैंने आपको बताया था। इनिशियल से स्टार्ट करो और फिर वहाँ पे पहुँचेंगे, पहले वहाँ वो नहीं लिखना है, नहीं तो माइंड को थोड़ा सा वो रहता है प्रॉब्लम। आप देखो इनिशियल क्या है, u/3, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करते हुए लिख दो, u²/9 हो गया प्लस 2a। एसेलेरेशन, ठीक है ना, कुछ भी है, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं, x ये आ गया। अब ये मेरी बन जाती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0 का स्क्वायर यानी 0। अब उस बच्चे ने क्या किया, इसको प्रोसेसिंग कर ली, u²/9 को उधर ले गया वो, और 0 में से माइनस होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा उसके पास u²/9 = 2ax। ये उस बच्चे की सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों इक्वेशंस जो अपने पास आई थी वो क्या आ गई थी, पहली इक्वेशन उसके पास आ गई थी -8 u²/9, ठीक है, = 2a और इंटू 24 सेंटीमीटर, है ना। दूसरी इक्वेशन उसने निकाल ली u²/9 = 2ax, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। अब आप देखो कैसे करोगे, है ना। तो उसने क्या है कि ये x वाली इक्वेशन लिख ली, अपना पर्पस तो x निकालना है ना। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे तो आप देखो ये जो u²/9 वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यही तो है। और यहाँ पे देखो ये 2a वाला जो टर्म है ऊपर नीचे से, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये u²/9 वाला दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया।
तो अब अपने पास बहुत ही सिंपल इक्वेशन बच गई और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास आ गया माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 8 बच गया इधर, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। 2a से 2a कैंसिल हो चुका था पहले ही, 24/x आ गया, क्योंकि 24 सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर। अब देखो 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 3 टाइम्स, यानी उधर 1 रह गया, है ना, इतना तो अब आप कर सकते हो। x उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास जो हमको क्या पूछा था, आंसर आ गया अपना। हमको टोटल लेंथ पूछी थी जो कि थी 24 + x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3, तो 24 + 3 यानी 27 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो गया। तो हमने क्या सीखा, इक्वेशन को एफिशिएंट तरीके से कैसे सॉल्व करें। अपना जो पर्पस है, अपना ध्यान उस तरफ होना चाहिए। इधर उधर के वेरिएबल्स निकालने में a निकाल लूँ, अब देखो a का ना तो मुझे प्लस माइनस सोचना पड़ा, ना मुझे a को निकालूंगा फिर दूसरी इक्वेशन में डालूंगा, ठीक है ना। अपन ने उसको दोनों इक्वेशंस को रखा क्लीन तरीके से, और क्योंकि सब कुछ इतना, जैसे ही आप इक्वेशन को लिखोगे ना डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे इस वाली पे, और कैंसिल आउट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें सीखनी है और उसको अपने प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। यही फ़ायदा है PYQs को करने का। थैंक यू।